साथियों राम राम प्रणाम। अगर आप भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो भैया 50,000 से भी ज्यादा भर्तियां आपका इंतजार कर रही है 2026 में कि भैया तेरे को तो शिक्षक बनना ही है। तो भैया वेट किस बात का, चलिए पूरी खबर जानते हैं। और मौका बिल्कुल आपके लिए 100% है क्योंकि नई शिक्षक भर्तियां आई है। चलिए जानते हैं यहाँ पे। तो भैया देखो सिंपल सी बात समझो, स्टाफिंग पैटर्न। जी हाँ साथियों, इस पूरी खबर को अच्छे से समझना और इसके अलावा 40,000 और पद आपके लिए आ सकते हैं वो भी समझना। सरकार स्टाफिंग पैटर्न की तैयारी कर रही है। माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 50,000 पद बढ़ेंगे। अब आपको स्टाफिंग पैटर्न का आप कहोगे कि क्या फायदा मिलेगा, यही तो बात है। स्कूलें तो नहीं खोल दी लेकिन वहां पे पद अभी सृजित नहीं किए गए हैं। समझो इस बात को, पूरी की पूरी खबर समझना, अच्छे से जान लो पूरी खबर को। तो देखो सरकार 10 साल बाद माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न करने जा रही है। देखो 10 साल बाद ये स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है। अब समझना, विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है, अब सरकार को भेजेंगे। स्वीकृति मिलते ही लागू करने का काम शुरू हो जाएगा। और इससे फायदा क्या क्या होगा इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सत्र 2026-27 में ये लागू हो जाएगा, यानी अभी 25 अभी चल रहा है, अब 26-27 में लागू हो जाएगा अपने जुलाई से। 1 अप्रैल से नया सेशन चालू हो जाएगा। इससे पहले पिछली भाजपा सरकार में शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया था। इसका मतलब है कि स्कूलों में नामांकन के हिसाब से पद देना। अब देखो पहले क्या था, नामांकन के अकॉर्डिंग पद दिए थे। उस समय क्या था, 20 लाख से अधिक नामांकन था उस समय। अब 50 लाख से अधिक है नामांकन। ऐसे में शिक्षक व अन्य और भी जो होते हैं जैसे कि एलडीसी हो गया, 4th ग्रेड हो गया, कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी तय है। समझ रहे, क्योंकि नामांकन 20 लाख से 50 लाख हो गया, जबकि नए पद इतने सृजित नहीं किए गए हैं। मेरे खुद के आसपास ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहां पे सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 8वीं की स्कूल को डायरेक्ट 12वीं तक कर दिया गया था, लेकिन वहां पे आज भी 1st ग्रेड की पोस्ट है ही नहीं, सृजित ही नहीं की गई है। तो ये बहुत फायदा मिलेगा आपको। नामांकन के हिसाब से देखा जाए तो स्कूलों में 50,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी संभव है और 40,000 और बढ़ेगी। कैसे देखना, प्रदेश में 10 साल पहले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल थे। वर्तमान में सभी माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक में बदला जा चुका है। साथ ही साथ जो बालिका स्कूल थी 8वीं तक की, उसको 12वीं तक बदल दिया और 10वीं वाले को 12वीं कर दिया। यानी कि 1st ग्रेड के कितने पोस्ट बढ़ रहे हैं, 2nd ग्रेड के कितने पोस्ट बढ़ रहे हैं, 3rd ग्रेड के भी बढ़ेंगे। समझो, इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में अब केवल उच्च माध्यमिक स्कूल है जिनकी संख्या करीब 19,000 है। इन स्कूलों में व्याख्याता के पद दिए जाएंगे। इस कारण सबसे अधिक व्याख्याता के पदों की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक व तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भैया पिछले 5 वर्ष से पदोन्नति नहीं हुई है। जी हाँ साथियों, पदोन्नति पिछले 5 वर्ष से नहीं हुई है। लेकिन साथियों पदोन्नति नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन अब एक सिंपल सी बात हो रही, पता है, कहा जा रहा है कि भैया ऐसा पदोन्नति दे दो आप तो, ताकि 2nd ग्रेड के पद भरे। तो उससे होगा क्या, लगभग साथियों 29 से 30,000, जी हाँ साथियों 29 से 30,000 पदों पे पदोन्नति होगी। यानी 3rd ग्रेड वाले कहां चले जाएंगे, 3rd ग्रेड वाले चले जाएंगे 2nd ग्रेड में। और 2nd ग्रेड में 40,000 प्लस पद खाली है, ध्यान रखना 40,000 प्लस पद खाली है। और जैसे ही 2nd ग्रेड में जाएंगे भैया ये पद कहां आ जाएंगे, आपके लेवल 2 सबसे ज्यादा और कुछ लेवल 1 के अंदर ये पद आ जाएंगे। 3rd ग्रेड की भी नई भर्ती आ जाएगी और 50,000 और बढ़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, अगर सच में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो भैया 2025 और 2026 साल आपका है। आरपीएससी के पैटर्न को समझ लो, आरएसएसबी के पैटर्न को समझ लो और अच्छे से नए स्टडी मटेरियल से तैयारी करो। सिलेक्शन से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, अभी नहीं तो भैया बाद में तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। जो नए विद्यार्थी है वो तो करेंगे, लेकिन जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अगर 2026-27 में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो तैयारी का कोई भी फायदा आपका नहीं है। ठीक है ना, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लो आप लोग। ठीक है, लाइक आपको करना ही है वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।